हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं मेरा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ RNN टीवी पर। नाजरीन, आज की कॉन्वर्सेशन को मैं एंजॉय करने वाली हूं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया का पर्पस क्या है आखिर? सोशल मीडिया मैं भी यूज़ करती हूँ और सोशल मीडिया आप भी यूज करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि बच्चों का क्या ताल्लुक है, बच्चों का रिलेशनशिप क्या है आखिर सोशल मीडिया से। इस पे भी बात करेंगे। मेरे आज के गेस्ट सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं एंड एनालिस्ट हैं, गुलफाम हाशमी। आइए इनसे मिलते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे इनवाइट किया। जी। और जैसे कि आपने कहा कि आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो वाकई आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे बच्चों को लेकर सोशल मीडिया के हवाले जी। से कि बच्चों का रिलेशन क्या है यस। सोशल मीडिया से। अच्छा, पहले जैसे मुझे बिल्कुल। पहले मुझे सर ये बताएं कि सोशल मीडिया का पर्पस क्या है, आखिर ये बना क्यों है? देखिए, सोशल मीडिया एक आम फहम सी चीज़ है जो जहन में आती है सबके। एक जनरल परसेप्शन है कि सोशल मीडिया बेसिकली बना था एक प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए। जी। जैसे कि आप एक वीडियो कॉल करती हैं व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी ऐप के थ्रू, जी। तो उस पे आप सब लोग की 2 4 5 मिनट एक कनेक्टिंग कॉल करके तो आप सबको इकट्ठा कर लेते हैं। बेसिकली अपने सोशल सर्कल को, अपने फैमिली सर्कल को, अपने फ्रेंड सर्कल को इकट्ठा करने के लिए एक पेज पे सोशल हाँ। मीडिया, जैसे कि ठीक है। फेविकॉल आई थी चीज़ों को जी। जोड़ने के लिए, जी। एल्फी आई थी चीज़ों को जोड़ने के लिए, इस तरह सोशल मीडिया आया लोगों को जोड़ने के लोगों लिए। को जोड़ने सो के इट लिए, वाज़ द ठीक है। बेसिक पर्पस बिहाइंड सोशल मीडिया। मुझे ये बताएँ कि हर बच्चा, उसके हाथ में सेल फ़ोन है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बच्चे का आखिर सोशल मीडिया से क्या ताल्लुक है और किस एज ग्रुप के बच्चे ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। पहली चीज़ कि सोशल मीडिया के पीछे पर्पस तो डिफाइन हो गया कि ये लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करता है। दूसरी चीज़, टाइम लिमिटेशंस, इस पे आपको बड़ा फोकस करना पड़ेगा। हाँ। बीइंग द पेरेंट्स, हमारा इसमें बहुत बड़ा रोल है जी। कि टाइम की लिमिट हो कि कितने टाइम तक बच्चा आपका एक सोशल मीडिया यूज़ करेगा, उसका ठीक है। स्क्रीन टाइम क्या है। हुँ। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलता हूँ। इंटरनेशनल सर्वे है एक, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जी। 8 से 12 साल के 40% बच्चे हैं दुनिया में जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है। और 95% बच्चे ऐसे हैं जो 13 साल से 17 साल की एज ब्रैकेट में हैं और उनका हाँ, स्क्रीनिंग टाइम 7 घंटे है। 7 घंटे कंटिन्यूअसली वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि पेरेंट्स को एक और बड़ा अहम किरदार ये अदा करना पड़ेगा। हमें बेसिकली उनको गाइड करना है अपने बच्चों को कि सोशल मीडिया पे उनको रिसोर्सेज फ्राहम करें, कोई ऐसा मेंटोर किसी ऐप के थ्रू। कैसे? हाँ, अब ये एक एक और डिबेट है, मैं आपको इसका बताता हूँ। सोशल मीडिया एक डिवाइस है, जी। आग है जैसे। हुँ। आग हाथ भी जलाती है आपका और आग से हंडिया भी पकती है। एग्ज़ैक्टली। एक तरफ इसका इस्तेमाल अच्छा हो रहा है, एक तरफ इसका इस्तेमाल नेगेटिव। बुरा हो रहा है। हुँ। अब सोशल मीडिया पे देयर इज एवरीथिंग। हाँ, जो बिल्कुल। आप सोचते हैं इट इज जस्ट वन क्लिक अवे फ्रॉम यू। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। आइदर इट इज इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, एनसाइक्लोपीडिया एक बहुत बड़ा, एक क्लिक अवे है, वट एवर यू हाँ। वॉन्ट टू डू। और वैसे भी एक सर्वे ये कहता है कि हमारी जो जिंदगी है, हुँ। इट हैज बिकम सोशल मीडिया। वेरी ट्रू। सोशल हुँ। मीडिया हैज बिकम द इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। यस। 99.9% लोग सोशल मीडिया है। या। आप मुझसे पूछे कैसे? एग्ज़ैक्टली। कैसे? वैसे, इफ यू वांट टू से समथिंग, हाँ। आप ट्वीट कर देती हैं। हाँ, यू आर नॉट बिल्कुल। सेइंग इट फिजिकली टू समवन। यस। और अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो आप इंस्टाग्राम कर देती हैं उसको, या टिकटॉक कर देती हैं, या यूट्यूब कर देती हैं। एग्ज़ैक्टली। एक टूल के थ्रू जो है हर एक मैसेज टूल के थ्रू हम लोग पहुँचा वो दिया कर रहे हैं। जाए। यस। गुलफ़ाम साहब, आज ज़रा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बता दीजिए। वैसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अच्छा, इसके लिए अगर हम लोग 5, 7, 10 घंटे का प्रोग्राम भी रखें तो वो मेरा ख़्याल कम होगा, बिकॉज़ जी। इसके एडवांटेजेस जिद्दत है इसमें। जी। आज से 10-15 साल पहले इसके बहुत हाँ। सारे एडवांटेजेस थे और अब तो ख़ैर दौर हाज़िर में तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इवन इसमें इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस हैं, क्रिएशंस हैं कि हुँ। बाय एवरी सेकंड, बाय एवरी आवर इसमें एक नई चीज़ आती है। यस। यस। लोगों को इतना फैंटेसाइज़ कर दिया इसमें कि यू डोंट हैव इनफ टाइम टू सेग्रीगेट योर टाइम। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। आपको अपना टाइम हुँ। सेग्रीगेट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, ठीक है?
इस पे अगर बात करें इसके एडवांटेजेस की, अच्छा पहले आप बताएं इस पे एडवांटेजेस की बात कर लें या डिसएडवांटेजेस पे पहले बात तो कर लें? एडवांटेजेस पे चलते हैं, बाद में पता सही, चलेगा कि डिसएडवांटेजेस क्या बिकॉज है। हर बंदा इसका यूजर जी, और यूज भी एग्जैक्टली। करना चाहता है और ख्वाह है इसका जी, यूज करने का। बिल्कुल। अच्छा मैं बच्चों को लेकर अगर थोड़ी सी बात करूं तो इसके एडवांटेजेस में एक ये चीज़ है कि बिकॉज आज का हमारा टॉपिक बच्चों से रिलेटेड है, जी। खैर बड़े तो हम्म। समझदार हैं ही, जो इस वक्त पेरेंट्स सुन रहे हैं, जो भी इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि आपका बड़ा अहम किरदार है, बहुत इंटेग्रल पार्ट है आपका बच्चों की इस सोशल मीडिया के स्क्रीनिंग टाइम में और उनको यूज़ करने के टाइम जी, में। लेकिन सर मैंने जहाँ तक देखा है, पेरेंट्स जो हैं बच्चों को मोबाइल दे देते हैं ताकि हम अपना काम इजीली कर लें और बच्चे जो हैं सेल फोन यूज कर लें और वो सोशल मीडिया का जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। यही मैं बात कर रहा हूँ कि उसी टाइम पर पेरेंट्स को, माँ बाप को ये फोकस करना है कि बच्चा कर क्या रहा है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि बच्चों को कोई ऐसा रिसोर्स पैदा कर दें ट्यूटर की सूरत में ओके। सोशल मीडिया पर, जो उन्हें गाइड कर सके हाँ। क्वालिटी काम के लिए, जो उन्हें बता सके। ठीक है। बच्चों का जो 6 से 7 घंटे मोबाइल या कोई सोशल मीडिया यूज करना है, ठीक है। वो इतना फ्रूटफुल हो। पहली इसका एडवांटेज क्या है कि आप शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हाँ। काफी सी सारी चीजों की एक्सेस ले लेते हैं। यस। इफ यू वांट टू गैदर सम इंफॉर्मेशन और आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं, आप एक टाइम में वन क्लिक अवे आप सारों से बात कर लेंगे। पहला एडवांटेज। आए दूसरे एडवांटेज की तरफ। ठीक है। आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, हम्म। यू डोंट नीड टू स्पेंड एनी सिंगल पेनी ऑन इट। यस, वेरी ट्रू। एक हम्म। लाइन लिखें, हम्म। सपोज एक बच्चे को पता करना है जी मेरे लिए हेल्दी फूड क्या है, हाँ। मेरी ये एज ग्रुप है, तो वो एक लाइन लिखेगा तो आगे से 1000 किस्म के फूड सप्लीमेंट्स आ जाएंगे जो बच्चे के लिए बेहतरीन है। यस। तीसरे एडवांटेज की तरफ आ जाए, बच्चा कुछ सीखना चाह रहा है हम्म। थ्रू पोइम्स, थ्रू सॉन्ग्स, थ्रू वो गागास या जो भी हैं, जो भी यस। आजकल हाँ। चल रहे हैं। हाँ। ठीक है, मेरी बेटी, मैं अपने घर की बात करता हूँ, वो सारा दिन अब उस वो ऐसे ऐसे लफ्ज यूज करती है जो 15-20 साल हम्म। बाद भी को बंदा शायद ना यूज करे, या 15 साल 20 साल का बंदा यूज करे। ओके। अभी पिछले दिनों मुझे कहती पापा मैंने ये खाया, मुझे बड़ी शक्ति आ गई है। तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। वर्ड्स फ्रॉम हर जी। कि ये शक्ति क्या होता है। हम्म। ठीक है, तो ये तो उसके अच्छा, इसके साथ साथ एक डिसएडवांटेज बता दूं, जो उसने मुझसे क्वेश्चन किया 6 साल की है, वो जो 15-20 साल के जो बंदे क्वेश्चन करते हैं उसने मुझसे वो किया। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप इसको गलत यूज करें तो वो क्वेश्चन जो उसको 15-20 साल की एज में भी नहीं करना चाहिए, वो 5-6 साल का बच्चा आपसे करता है। हाँ। एट द सेम टाइम दो चीजें हैं। ठीक है। इसीलिए पेरेंट्स की मॉनिटरिंग जो है वो बड़ी लाजमी है इस पर, कि हम्म। पेरेंट्स मॉनिटर करें कि बच्चा कर क्या रहा है। ओके। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी चीज, जैसे बच्चा का कोर्स करना चाह रहा है, हम्म। कोई रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। कम्युनिकेशन एस्थेटिक्स है, कोई प्रोनाउंसिएशन है, जी। कोई और चीज है, हम्म। इवन कोई फनून लतीफा है, यस। म्यूजिक है, म्यूजिक क्लासेस है, या इट कुड बी आर्ट्स है, एनीथिंग, एनीथिंग। एग्जैक्टली। या। एक सबसे बड़ा फायदा जो सोशल मीडिया का वो ये है कि आप एट द सेम टाइम यू आर एन इंजीनियर, यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए हकीम, मैं तो डॉक्टर यू बन आर ए चुकी हूँ। म्यूजिशियन, यस, यू आर एन एंकर, यस। यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर ए पेंटर, एवरीथिंग। आप सोशल एक ही मीडिया टाइम का में सब यूज कुछ है। करके ना हम लोग डॉक्टर्स बन चुके हैं। अब हमें पता चल गया है कि हमने क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी है, बजाय कि हम किसी डॉक्टर के पास जाए। सोशल मीडिया ने चीजें बड़ी आसान कर दी है। अजवाइन को घर पे मैंने कभी देखी भी नहीं थी, मुझे जी। शक्ल भी नहीं पता थी। जी। मैंने पिछले ये 5-7-10 दिनों में अजवाइन, सफ़ेद जीरा और ये सना मकरिन की इतनी सारी इनके बारे में सुन ली है कि मुझे लगता है कि वाकई ये मेरे लिए फायदेमंद है। ठीक है। ठीक है, ये नहीं इतना आप, अब ये नहीं मैं लोगों को बताता फिरता हूँ कि यार आपको जी। गैस है, आपको अफारा है, आपको अनडाइजेशन है, आप ये यूज़ करें। गुफाम साहब, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? ठीक है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। देखें, मैं आपको इसका एक ये एडिक्शन है। एडिक्शन। सोशल मीडिया हैज़ बिकम नॉट लेस देन एन एडिक्शन फॉर अस। जैसे लत होती है किसी नशे की, वैसे ही सोशल मीडिया एक एडिक्शन है। इसका एक्सेसिव यूज़ जो है आपकी ज़िंदगी में, उसके नुकसानात क्या हैं? मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ठीक है। ठीक है, नींद ना आना, भूख का ना लगना, ये सारी चीजें क्यों हैं? आपका स्क्रीनिंग टाइम जो है वो बहुत ज्यादा है। आपका स्क्रीनिंग टाइम क्या है अगर मैं आपसे पूछूं एक दिन के अंदर? बहुत ज्यादा है सर, कितना बता भी नहीं मैक्सिमम? सकती, बहुत ज्यादा है। 7-8 घंटे होगा। क्योंकि हमने काम ही सोशल मीडिया पे देखना होता है, सारा काम मोबाइल का तो इवन बहुत कि आज यूज भी जो करते हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये जी। सोशल मीडिया के थ्रू ही आना है। हैं। यस। ठीक है, चले ये तो हो गया ना इसके तसर्रुफ पे कि ये किसी अच्छी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। हाँ। ठीक है, मैं आपको इसके डिसएडवांटेजेस बताता हूँ। जी। वो ये है कि पहली चीज कि आपकी मेमोरी पे फर्क पड़ता है। मेमोरी पे फर्क पड़ता है। यस। दूसरी चीज, आप फैंटेसाइज ज्यादा करना शुरू हो जाते हैं, स्क्रीनिंग टाइम ज्यादा है तो।
तीसरी चीज, आपके जो आप समझते क्या है, जो सोशल मीडिया ज्यादा यूज करता है उसकी दिमाग पे क्या असर होता है, वो अपने डिजिटल फ्रेंड्स को जो 10,000 15,000 है उनको वो रियल फ्रेंड समझता है और अपने रियल फ्रेंड्स को वो डिजिटल समझता है। डिड यू अंडरस्टैंड? कि जब वो उससे मिलने के लिए कहते हैं कि यार 8 महीनों के तुझसे मिला नहीं, वो 8 महीनों से 15,000 लोगों से मिल रहा है जो नॉन रियल है। अगर अल्लाह ना करे कल को गॉड फॉरबिड कोई ऐसा काम होता है, ऐसा साने होता है, आप उन 15,000 जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में से किसी को कॉल करें, नोबडी विल कम टू हेल्प यू। आई एम चैलेंजिंग यू, कोई बंदा आपको हेल्प करने को नहीं आएगा, बिकॉज वो वर्चुअल है, वो रियल नहीं है। हुआ क्या है कि आपने रियल 5-7 दोस्तों को डिजिटल समझना शुरू कर दिया आपने, और डिजिटल को रियल समझना शुरू कर दिया। फिर दूसरी बात ये कि अब जिस तरह अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे, हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है कि बच्चे हमारे रोटी नहीं खाते। मेरी बेटी सोशल मीडिया यूज करी, बेटा ये पराठा बनाया आपकी मामा ने, ये खा लो, ये बड़ा हेल्दी आपके लिए। पापा खाती, वो पराठा लकड़ का बन जाता है, वो वुडन मेड हो जाता है, दोबारा इसको बना दो। अब उसे होता क्या है, जो बच्चा आज के दौर में आटा कम और डाटा ज्यादा खाता है तो बच्चा तो यूएसबी जितना होगा ना। ओके, आटा कम और डाटा ज्यादा खाते हैं। पहले दौर में बच्चे आटा ज्यादा खाते थे तो बच्चे बहुत लंबे थे, जवान थे, बाय बोन्स बच्चे बहुत मस्कुलर थे। मैं आजकल के बच्चे देखता हूँ बड़े छोटे हैं। रीजन बिहाइंड इट कि जो बच्चा आटा कम खा रहा है और डाटा ज्यादा खा रहा है, आटा खाएगा तो क्या बनेगा, जवान हेल्दी, और डाटा खाएगा तो, डाटा खा रहा है ना तो क्या बनेगा, यूएसबी। यूएसबी कितनी होती है, छोटी सी होती है, तो बच्चे यूएसबी हमारे, ये उसका असर है। ये सोशल मीडिया की सबसे बड़ी एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूँ। इफ यू वांट टू सी द रिजल्ट व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ सोशल मीडिया, व्हाट इज इट प्रोड्यूसिंग, सो यू कैन सी द बेबीज लाइक यूएसबीज। आप बच्चों को देख सकते हैं, अपने घर पे देख लें, मेरे घर पे देख लें, बच्चे की एज 12 साल है, उसका पाँव जो है वो 0 साइज का है। अच्छा, ये लम्हा फिक्री है। हमने हजूज मजूज की कौम तो नहीं पैदा करनी ना, वो तो जो लिखा हुआ किताब में, हमारी डिवाइन बुक में, कुरान में, वो तो तभी आएगी जब आएगी, उससे पहले हम लोग तैयार कर रहे हैं। सो जितनी जिद्दत आ रही है ना सोशल मीडिया में, उतना हम लोग जितना टेक्नोलॉजी के करीब हो रहे हैं, अपनों से उतना दूर हो रहे हैं। ये बात सच है। डू यू फील लाइक दिस? ये है, दैट इज ट्रू। सिंस यू आर यूजिंग दिस सोशल मीडिया, आप खुद से बताएं, जब से आप यूज कर रही हैं, आप इसके अपने ऊपर क्या इम्पैक्ट देखती हैं? कई ऐसे रिलेशन हैं जो आपसे दूर हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। Is it so? या एग्जैक्टली ऐसा ही है सर। आपने जो भी मेमोरी की बात पहले मेंशन की थी, जरा उसे थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, किस तरह ये हमारी मेमोरी पर अफेक्ट करता है। देखिए, आप हर वक्त सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया में इतनी अट्रैक्शन है, इतनी इंटरेक्शन कर रहे हैं आप कि आपके पास रियल चीज करने को टाइम नहीं है, रियल फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं है। रिमेंबर इट, ये सारी वर्चुअल एक्टिविटी है। आप जैसे ही सोशल मीडिया से थोड़ा सा अपनी डिस्कनेक्शन करते हैं वॉशरूम जाने के लिए या कोई स्पेसिफिक काम के लिए, आप दोबारा से उसकी तरफ आते हैं। जब दोबारा आते हैं तो उस पे 1 अरब से भी ज्यादा चीजें अपलोड हो गई होती हैं जो आपकी उस फैंटेसी को कंटिन्यू करती हैं, उस फैंटेसी को कंटिन्यू करती हैं। मुझे ये बताएं, आप 12 घंटे स्क्रीनिंग टाइम है आपका, आपके पास क्या बचा? व्हाट आर यू लेफ्ट विद? वेरी ट्रू। आप फिजिकल एक्टिविटी क्या करेंगी? फिर मुझे ये बताएं, इतना फैसिनेट करेंगी तो प्रैक्टिकल कब करेंगी? आपको पता है हमारे आजकल के दौर में जो बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, उनका पढ़ाई की तरफ ध्यान कम है, वो किस वजह से है? फैंटेसी की वजह से। वो बच्चा अपने आप को सुपरमैन समझ रहा है, वो बच्चा अपने आप को वो ही मैन समझ रहा है, वो इतना फैंटेसाइज करता है। आप कभी बच्चे को ना अपने गौर कीजिएगा 5 मिनट के लिए, उसके चेहरे पे स्माइल आती है, वो देखता है सोशल मीडिया पे, कभी वैसे होता है, वो उसी पे बिल्कुल है, वो उसकी लाइफ वो बन गई है। उसको ये लगता है कि ये रियल लाइफ है, जो ये मेरे सराउंडिंग में लाइफ है, ये कुछ भी नहीं है, रियल लाइफ ही है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वर्दी फॉर मी इन माय फ्यूचर। गुलफाम साहब, ये तो आपने नेगेटिव बातें बता दी हैं सोशल मीडिया की, पॉजिटिव चीजें बच्चों को क्या मिल सकती हैं जो उनसे लर्न कर सकते हैं सोशल मीडिया से? देखिए, बिल्कुल मैं नेगेटिव बातें जो मैंने बताई, मैं आई एम नॉट सेइंग के देखने वाले ये समझे कि सिर्फ सोशल मीडिया एक नेगेटिव प्लेटफॉर्म है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, 2 रुख होते हैं, ठीक है। जैसे सूरज और चांद, तो अगर चांद रहे तो सूरज ना हो तो फिर तो लाइफ खत्म हो जाएगी ना अर्थ पर। इसी तरह से अगर नेगेटिव है तो देयर शुड बी सम पॉजिटिव अबाउट समथिंग। तो इसी तरह सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव भी है, एक नहीं है, उसके काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। चलिए अब इस पे बात करते हैं कि उसके पॉजिटिव क्या है। अगर एक बच्चा जो 8 से 12 साल की एज ब्रैकेट में है, या 13 से 17 साल की एज ब्रैकेट में है, वो उसको पॉजिटिवली इस तरह से यूज कर सकता है कि इस पे
इसके तसर्रुफ में आप इस तरह से कर सकते हैं कि इस पे ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन है। सपोज आप एक कोई ऐसा कोर्स करना चाह रहे हैं जिसकी कॉस्ट 30,000 पर मंथ है, या 15,000 या 20,000 पर मंथ, लेट्स से वो 10,000 पर मंथ है, ठीक है। आप उस कोर्स को सोशल मीडिया से, कई ऐसे प्लेटफॉर्म है, कई ऐसे चैनल्स हैं जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, घर बैठ के घर बैठ के, कुछ तो पीडीएफ की सूरत में है, ये भी छोड़ दें आप। हम्म। अगर आपको पूरा नहीं तो 50% तक एक आइडिया होता है कि आपको ट्रैक मिल जाता है, आपको पाथ मिल जाता है जिसपे आपको चलना है कि आपको करना क्या है। ठीक है। दूसरा, दुनिया में जितनी इन्वेंशंस हो रही हैं, जितनी इजादत हो रही है, आपको उसका पता चल जाता है। ओके। तीसरा, ये टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग है। आप ग्लोबली जो भी हो रहा है, अपनी इकोनॉमी छोड़ें, अपने गिर्द की चीजें छोड़ें, जो भी ग्लोबली हो रहा है वो साथ साथ आपकी सोच से ज्यादा पहले अपडेट हो रहा है। ओके। अगर एक बच्चा इसको, आप ये छोड़ दें कि इसका नेगेटिव क्या होता है, बच्चे को बताएं कि इससे आपने ये करना है, जो वो फिल्टर कर दे कि नेगेटिव होता ही कुछ नहीं है। बेटा आप इससे पॉजिटिव क्या कर सकते हैं, इस पे फोकस करें कि बच्चों को बताएं कि बेटा आप इससे पॉजिटिव, बच्चे को खुला छोड़ दें, उसे सोचने दें कि मैं इससे चाहता हूं कि मैं एक एरोनॉटिक इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं एनाटॉमी पढ़ना चाहता हूं, मैं साइंस पढ़ना चाहता हूं, मैं इस पे एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहता हूं। मुझे एक बात बताएं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप अभी कोई चीज, किसी टॉपिक के बारे में अपने जहन में सोचें और उसके बारे में आप थोड़ा सा इसको इंट्रो लेना चाहें, उसकी ना उसको डेलिनेट करना चाहें, उसको पढ़ना चाहें, थोड़ा सा उसका खाका आपको पता चल जाए क्या कि मैं कहीं इसको एक्सप्रेस कर सकूं। आपको A to Z सारा वो लिटरेचर मिल जाएगा सोशल मीडिया पर। और अगर आप उसको कंसिस्टेंट हो के परसिस्टेंसी से पढ़ना शुरू करें तो विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप उसकी माहिर होंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इतने बेनिफिट्स हैं। एक तो ये आपको पूरी दुनिया में आपके स्किल्स और आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के मुताबिक आपको लोगों से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। यू डोंट हैव मनी एंड वीजा टू गो अब्रॉड टू सी सम स्कॉलर्स, सम प्रोफेसर्स, सम सेलिब्रिटीज। यू कैन वॉच ऑन सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने अपने ईमेल एड्रेसेस, अपने अकाउंट्स, अपने तक पहुंच के लिए उन्होंने सारे रिसोर्सेज दिए हुए। आप में इतनी काबिलियत है, आपके पास इतने स्किल्स है, आप उनको उजागर करें, आप अपनी रसाई उन तक पहुंचाएं। आप अमेरिका नहीं जा सकते, आप सोशल मीडिया पे बैठे, उनके चैट बॉक्स में जाएं, उस कम्युनिटी के ग्रुप को ज्वाइन करें। उसमें सपोज आप किसी खास म्यूजिक एकेडमी के लोगों को, आप वेस्टर्न म्यूजिक, आप जैज और ये और वो सब कुछ सीखना चाह रहे हैं, आप वहां की किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को के मेंबर बने, उसके बाद उसमें आप अपना इनपुट देना शुरू करें। अ टाइम विल कम जब आप लोग आपको एक्नॉलेज करना शुरू कर देंगे। आप वहां की जो भी इन्वेंशंस है, जो हैपनिंग्स है, आप यहाँ बैठे अपने घर में, आप कहीं भी बैठे हैं दुनिया में, इट इज नॉट कंपल्सरी एंड नेसेसरी दैट आप कहीं किसी खास जगह पे हो। एग्जैक्टली। तो अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो बहुत सारे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरे साथ ऐसा होता है और जितने एक दो लोग जिनसे मैंने पूछा है उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। अक्सर जो हम दिमाग में सोच रहे होते हैं, जो हम बात कर रहे होते हैं, जब हम अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं तो सोशल मीडिया पर वही चीजें हमें दिखाई जा रही होती हैं, वही चीजें सामने आ जाती है। ऐसा क्यों है? अच्छा, इसका मैं आपको बताता हूँ, बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। अभी कुछ दिन पहले हम लोग इस पे बहस कर रहे थे, हमारा एक डिस्कशन चल रहा था इस पे। अभी पिछले दिनों मैंने एक तहकीक देखी, वो तहकीक ये बता रही थी, जब आप अपना मोबाइल नहीं यूज कर रहे तो या तो उसे उल्टा रखें या उसके कैमरे वाली साइड पर एक ऊपर कुछ चीज या टिश्यू या कोई ऐसी चीज रखें जो बंद हो जाए। ये मेरे लिए एक बड़ी ताज्जुब वाली बात थी कि व्हाट इज दिस फॉर। ये तो मुझे हमें भी नहीं पता था। हमें ये क्यों कहा जा रहा है कि आप उसके देखें, you don't know, ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आपको नहीं पता। आपने अपने इस सवाल का खुद ही जवाब दे दिया कि जो आप एज्यूम कर रही हैं, जो आप सोच रही हैं, वो आपसे कुछ देर बाद आपको सोशल मीडिया दिखा रहा है। मैंने अभी जानवरों का सोचा, मुझे सोशल मीडिया थोड़ी देर बाद ही नेशनल ज्योग्राफिक और ये सारा उससे रिलेटेड मटेरियल मेरे सामने आ जाएगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि देयर आर समथिंग व्हिच इज कनेक्टेड टू योर बॉडी रेजेस। आपकी सोच से कनेक्टेड कुछ है। अभी मैं ये बात करूं कि अभी आप सोचते हैं और आपको आपके सामने आना शुरू होता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सोचेंगे तो वो चीज हो जाया करेगी। यस, आई गेस, जैसे मुझे लगता है। इस वक्त पे मेरे और आपके सेल फोन अगर हमारे पास नहीं है, अगर मेरी पॉकेट में जहां भी है, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, आप इस चीज को हल्का सा ईमान रखें, इस पर पूरा नहीं, बिकॉज अब इसमें जिद्दत हो रही है कि आपकी इन चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है। आप जो सोच रही हैं वो कह नहीं रही, यू आर नॉट लिविंग दैट, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ स्पीच, बट स्टिल सोशल मीडिया नोज कि आपको क्या चाहिए। आपने सोचा है, यू आर नॉट लिविंग। आप वर्बली मुंह से नहीं कह रही कि मुझे जानवर देखने हैं,
एग्जैक्टली आपने सोचा कि आपका शऊर बात कर रहा है तो वो पिक कर समझ रहा है। गए सो समझ सोचिए कि गए सोशल मीडिया कितना एक्टिव होगा। समझ ये गए एक पूरी जी डिबेट है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, हम्म ठीक है। और जैसे कि आप देखें अभी कुछ अर्सा पहले स्टीव जॉब्स, मैं उनको बड़ा पढ़ता था, उनको हाँ बड़ा इंस्पायर था उनसे। स्टीव जॉब्स उन्होंने जब एप्पल इजाद किया था तो शुरू शुरू में कॉन्सेप्ट ये था यार एप्पल का मतलब क्या है, ये सेब खाया हुआ, आप उसको गौर से देखें ना तो साइड से एक बाइट ली है उसकी, जी एक वो सेब है जो वो थोड़ी देर जी रखे तो काला हो जाता है वो, जी ठीक है। नहीं ये एप्पल, हाँ डज इट मेक सेंस कि एप्पल कोई टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक है उसका, हम्म ठीक है। लेकिन एक वो आइडिया एप्पल खाते हुए आया था, यस तो वो एप्पल, लेकिन आइडिया काम करता है, समटाइम्स आपका वो चीज़ें काम नहीं करती, एग्जैक्टली आइडिया वर्क्स फॉर यू, हाँ सो दिस इज एन आइडिया। ओके गुलफाम साहब सोशल मीडिया की वजह से अब पेरेंट्स और बच्चों में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है इसकी क्या वजह है देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि टाइम लिमिटेशंस, ये दो तीन चीज़ें जो जिस पे हमें काम करना पड़ेगा। बच्चों का एक टाइम बनाए, हम्म बच्चों का एक टाइम बनाए कि आपको इस टाइम में आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है, उसके बाद इतनी देर की ब्रेक है, फिर आपको इस टाइम में थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया यूज़ करना है। अच्छा इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम का प्रॉब्लम क्या है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। यस आइदर ये कोई क्यूरोसिटी वाली कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई सस्पेंसफुल चीज़ है, हम्म या कोई एंटरटेनमेंट है, कोई डांस है, कोई ढोल ढमक्का है, ये जो भी है, या कोई ठीक इन्वेंशन है, ठीक है क्रिएशन जो भी है ये इंटरेस्टिंग। कोई भी ऐसी चीज़, धोखा हमेशा इंटरेस्टिंग होता है या खूबसूरत होता है, ठीक है। ओके तो धोखा हमेशा खूबसूरत या इंटरेस्टिंग होता है। तो ये वो चीज़ है कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको मेस्मराइज, आपको जो क्यूरोसिटी दे रही है, जी आपको जो वो मज़ा दे रही है, वो ऐसी ही होती है। तो उस पे स्क्रीनिंग टाइम बच्चों का कम से कम रखें। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? हम्म बच्चा आपका घर में बैठे हुए 7-7 घंटे आपसे इंटरेक्ट नहीं करता, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यस उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि माँ बाप की जो हकीकी कदर है वो खत्म हो जाती है। हम्म एक टाइम आता है जब नो वही माँ डाउट बाप क्लेम करते हैं और ब्लेम करते हैं कि हमारा बच्चा हमसे बात नहीं करता। बात नहीं करता यस क्यों? कि उसका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है। तो खुदारा मेरी सब पेरेंट्स से गुजारिश है कि अपने बच्चों को सोशल मीडिया यूज़ करने दें, लेकिन उसका कोई टाइम लिमिट रखें टाइम लिमिट कि रखें इस टाइम में बेटा आपने यूज़ करना है, इस ठीक टाइम है में नहीं यूज़ करना। दिस इज सिंपल फॉर्मूला आपको बिहाइंड इट। लगता है कि बच्चे मान जाते हैं कि इस टाइम पे यूज करना है या नहीं करना जो आजकल के बच्चे जो जेंजी बच्चे आए हुए हैं स्पेशली देखिए जी, इस पे तो अब ये तो आप हर घर की एक अपनी रूटीन है, हर घर का अपना, हर बच्चे का अपना मिजाज होता है। जी सो समहाउ द अदर अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है। पेरेंट्स, बच्चे जितने मर्जी भी स्टबॉर्न हों, जितने भी जिद्दी हों, जितने भी रिजिड हों, हाँ बच्चे मान जाते हैं। यस दिस इज ऑल अबाउट पेरेंट्स। ये यस माँ बाप पे डिपेंड करता है कि माँ बाप उन्हें कैसे बताएं, वो एग्जैक्टली उनकी क्या साइकी है, वो उनको किस चीज़ से लुभाते हैं। तो ये आपको ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी घर पे, एग्जैक्टली इसके बगैर गुजारा नहीं है। सोशल मीडिया हमें अब कहाँ किस तरफ लेके जाने वाला है आने वाले दौर में सोशल मीडिया हमें बहुत अच्छी जगह पे लेके जा रहा है। मैं, इफ़ यू आस्क मी, आज ओके से 15-20 साल पहले और आज के मैं टाइम में फ़र्क देखूं तो ये फ़र्क है कि मेरी जो नॉलेज में चीज़ें नहीं थी आज से बहुत अर्सा पहले, ठीक है और मुझे लगता था कि मुझे इस चीज़ तक पहुंचने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज हम मैनुअल पढ़ते थे ना, हाँ चीज़ों को खुद जाके फिजिकली देखते थे, फिर उनके बारे में सोचते थे। अब तो एक वन क्लिक अवे है सारी चीज़ें, ठीक है। यस अब मेरे लिए चीज़ों तक पहुंचना बहुत आसान है। मुझे आसान हो ऐसे गया लगता है हाँ कि जो मैं अपनी आने वाली 20 साल में नहीं कर सकता, मैं आने वाले 20 दिनों में कर सकता हूँ। हम्म सोशल मीडिया जहाँ पर आपको लेके जाना चाहिए, आगे जो दौर है ना सारा, वो सारा सोशल मीडिया का और सोशल मीडिया डिजिटल का टाइम है यस आगे। देखिए अभी आपने ये देखा कि आज से 20 साल पहले आपको चीज़ लेने के लिए बाजार जाना पड़ता था, हम्म अब चीज़ कोई लेके बाजार से आपके घर आ जाता है, यस ठीक है। ये यस सोशल मीडिया ट्रू है। एक वक्त ये आएगा कि आप सोचेंगी और चीज़ आपके घर के बाहर होगी, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, लेट मी टेल यू। हो रही है सर मैंने एक वो देखा था, ऐड देखा था कि एक ट्रेन चल रही है जमीन के नीचे से, हाँ तो वो ट्रेन रुकती है, बच्चे के घर के नीचे से गटर सा है, वो ढक्कन सा खुलता है, तो वो एक शीशा सा ट्यूब सी बाहर आती है, जी उसमें से बच्चा बाहर अपने घर आ जाता है, ओके और वो, ठीक है। हाँ ये एक फैंटेसाइज किया हुआ है, ये एक आइडिया है, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी हैपन वेरी सून एग्जैक्टली इन जो रियलिटी। आइडिया इस पे काम होने वाला है आइडियाज पे काम, और ये होगा। ये होगा जैसी जैसी भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अभी दुबई में वो अब उन्होंने एक ड्रोन टैक्सी बनाई, ठीक है। ओके जाहिर है अभी वो स्टार्ट किया प्रोजेक्ट, तो हाँ उसकी उसका जो वो अपना ज्यादा होगा, उसका किराया, उसका फेयर बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जी ड्रोन टैक्सी स्टार्ट हो गई, यानी चल पड़ी कि आप जमीन से कुछ फुट ऊपर हवा में आप उस टैक्सी के थ्रू जाएंगे, जिससे आपकी कम से कम ट्रैफिक वायलेशंस खत्म हो जाएंगी। नीचे रोड पे जो एक्सीडेंटल जो चांसेस थे, एग्जैक्टली जो वो खत्म हो ये जाएंगे। प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं जी बिल्कुल। ओके बल्कि उन्होंने टेस्ट उसकी वो जो राइड है वो भी की हुई है ठीक है दुबई में।
तो ओके। आप ऊपर वो ड्रोन टैक्सी में आप जाया करेंगे हवा में, जमीन के हम्म। ऊपर, जिससे नीचे भी लोड कम होगा, रेशो कम हो ये जाएगी जरा सर तसादुम पाकिस्तान की। में भी बना दें ताकि हम भी थोड़ा सा ट्रैफिक से बच जाए, क्या तारों ख्याल में है चीजें फंस जाएंगी आपका? तो पाकिस्तान में बन जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में पहले सबसे पहली चीज, हाँ। हमें पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, हम्म। पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं। थोड़ी सी चीजें जो हर नेशन ने की है, हमें थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को, यस। हम्म। हमें थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा बेसिकली। अब जिस तरह से सोशल मीडिया पाकिस्तान में यूज हो रहा है, हम्म। ठीक है, जितना टैलेंट पाकिस्तान में है, जी। जितनी वसत पाकिस्तान में है, बिल्कुल। जितनी तेजी पाकिस्तान में है, हम्म। जितने तेज लोग पाकिस्तान, हमारी जो यूथ है, यस। ठीक है, इतना तेज पूरी कायनात में कोई नेशन नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। अगर खुदारा ये Yes. थोड़ा सा पॉजिटिव यूज कर ले, हाँ। तो मैं कहता हूँ कि हम लोग वी विल बी द बेस्ट नेशन इन द यूनिवर्स। अच्छा, आजकल बच्चे जो है ना, उनका सोर्स ऑफ इनकम ही सोशल मीडिया है। बच्चे घर बैठ के सोशल मीडिया से बहुत पैसे अर्न कर रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। मुझे है कि पहले आपको इतनी दूर जाना पड़ता था, ऑफिस जाना पड़ता था, घर बैठ के ही आप जो है आसानी से पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा बेस्ट एडवांटेज है, वन ऑफ द मेजर एडवांटेज यस। ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया इज कि आप घर बैठे, मेरी एक जानने वाली हैं, मेरी एक अजीज है बल्कि, उन्होंने घर में ना हैंडमेड बैग बनाना शुरू किए, बड़े हाँ हाँ छोटे से, हाँ। क्यूट से। देन शी ट्राइड टू सेल इट आउट ऑन दी फेसबुक। उन्होंने एक पेज मुझसे ही बनवाया, ओके। वो मैंने ठीक नहीं बनाया शायद, हाँ। फिर उन्होंने खुद से बना लिया। आज वो एक अच्छा वाला रोजगार उससे बिजनेस उनको मिल रहा है। है। तो वो इस वक्त बड़ी रिनाउंड लेडी है, हाँ। खानदान में भी और अपने बिजनेस कम्युनिटी में भी वो एक अच्छा काम कर रही हैं, हम्म। अच्छा पैसा भी कमा रही हैं। देख ले, तो मैंने गलत तो नहीं बोला। नहीं नहीं, आप हाँ। बल्कि मैं आपसे कहूंगा कि आप भी कुछ ऐसा आइडिया, कोई जी। खाने पकाने का, हम्म। कुकर के नाम से, कोई किसी भी नाम से, कुछ ठीक भी है। नाम से आप उस पर कर सकती हैं। हाँ। बल्कि पिछले तो मैं सोच रहा था कि मैं कोई ऐसी चीज करूं जो सोशल मीडिया पे एक पेज बनाऊं हम्म। और उस पे मैं उस पे लेकिन ना एडवर्टीजमेंट करके एक और बात है, ज्यादातर अब हम लोग इंफॉर्मेटिव चीजें सोशल मीडिया पे देखते ही नहीं है। हम लोग फनी चीजें देख रहे होते हैं। उनका नाम अगर मैं बता दूं तो मीम्स आजकल आई हैं जो हम देखते हैं, क्योंकि इसे हम देखते हैं तो हमारा मूड हैप्पी हो जाता है। और कंटेंट क्रिएटर्स के तो क्या ही बात है, जो कंटेंट वो आजकल निकाल रहे हैं। देखें, इसका नेगेटिव भी है और इसका पॉजिटिव भी अच्छा, है। इसका नेगेटिव पॉजिटिव। रील्स क्या होती हैं? शॉर्ट्स। जी, शॉर्ट रील्स। छोटे छोटे शॉर्ट्स में आपको वो पूरी पूरी चीजें समझा देते हैं। हाँ। अब लोग कहते हैं यार वीडियोस नहीं देखो, शॉर्ट्स देख लो। कौन देखे एक घंटे की वीडियो? कौन देखे? शॉर्ट्स देख लें। 1 मिनट की भी रील नहीं देखी जाती, अब कुछ सेकंड्स की देखी यस, जाती है। दिस इज द साइकी बिहाइंड इट। या व्हाई आर दे क्रिएटिंग रील्स, शॉर्ट्स? कि टाइम नहीं है, सोशल मीडिया वालों को भी पता है। अच्छा, एक मैं बड़ा टॉपिक, जो इस टॉपिक का जो मेन चीज है वो है, आपने सुना होगा कि जैसे एक गुड गवर्नेंस होती है किसी माशरे की, एग्जैक्टली ठीक है ना, हमारी हुकूमत एक गुड गवर्नेंस कायम करती है, बिल्कुल। तो हमारे सूबे में, हमारे जिले में, हमारी सिटी में, हमारे टाउन में, हमारे एरिया में सिविलाइजेशन होती है। yes। इसी तरह से सोशल मीडिया गुड गवर्नेंस भी है। आप गूगल पे जाएं, रीड अबाउट इट, ओके। यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग अबाउट इट कि इसकी गवर्नेंस क्या है। मैं आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया की गवर्नेंस ये है कि सबसे पहले तो हमें इसके जो फायदे हैं, उसकी गवर्नेंस के फायदे क्या है। अगर आप इसकी गवर्नेंस हो रही है, जैसे इंटरनेशनली गूगल वाले जी। और बाकी जो एबीसी एक्सेट्रा हैं, जी। ये अपनी एक गवर्नेंस की टीम है इनकी, ओके। जहां से सोशल मीडिया हैंडल हो रहा है। हाँ। आपको ये लोग गवर्नेंस के बाद चीजें प्रोवाइड करें कि आया ये मटेरियल ब्रांडेड है जो अभी पब्लिश होने जा रहा है, ऑन एयर होने जा रहा है। ओके। इसकी कंप्लायंस भी होती है, इसका ऑडिट भी होता है, इसका चेक एंड बैलेंस भी होता है। तो पेरेंट्स को बीइंग दी सोशल मीडिया गवर्नेंस काम करना पड़ेगा, दुनिया में नहीं, अपने घर में। इफ योर मदर इज अ गुड गवर्नर, तो उसका बच्चा कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, उसके मैं कुछ पहलू आपको बता देता हूँ। उसमें क्या है कि जैसे इसमें ब्रांड के बारे में है कि आप, एक मैसेज के बारे में है कि आप उस पे देख क्या रहे हैं। मदर को ये देखना होगा कि बच्चा मेरा किस ब्रांड को, किस मैसेज को, किस चीज को वो देख रहा है। गवर्नेंस का पहला चीज, अगर वो अच्छी चीज को देख रहा है तो डेफिनेटली इसका आउटकम बड़ा अच्छा होगा। लेकिन ये कब होगा? जब आपकी गवर्नेंस तगड़ी होगी, जब आपकी ग्रिप अच्छी होगी। दूसरा फायदा क्या है? गवर्नेंस होगी तो कंप्लायंस होगी, क्योंकि आप, यू आर कीपिंग एन आई ऑन योर किड, क्या कर क्या रहा है। जब कंप्लायंस होगी तो फिल्ट्रेशन होगी। इफ ही और शी इज गोइंग सम अदर साइड, तो आप उसे उसी वक्त कह सकते हैं, बेटा इसको नहीं, इसको देखो। एग्जैक्टली। हाँ। गवर्नेंस आपको लाजमी करनी पड़ेगी। गवर्नेंस के बगैर, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे पेरेंट्स से जो देख रहे हैं प्रोग्राम, कि प्लीज सोशल मीडिया गवर्नेंस करें। दिस इज वेरी वेरी
नेसेसरी फॉर योर किड्स। ठीक है सर, कुछ लिमिट्स या कुछ बाउंड्रीज हैं सोशल मीडिया की जिनको हम क्रॉस नहीं कर सकते? देखिए, लिमिट्स और बाउंड्रीज हैं, जैसे कि हर कंट्री की एक अपनी साइबर सिक्योरिटी होती है। ठीक है। अच्छा, मैं आपने बड़ा अच्छा वैलिड क्वेश्चन किया, इससे मैं पिछली बात रिलेट करता हूँ। अगर गवर्नेंस होगी तो बच्चा उस साइड पर नहीं जाएगा जहां लिमिट और बाउंड्री क्रॉस होती है। ठीक है। समहाउ दी अदर गलती से अगर आपका बच्चा वो लिमिट क्रॉस कर गया या कोई ऐसी रिसर्च कर गया सोशल मीडिया पर विच इज बैंड, ओके। बैठे बैठाए पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। हम्म। ये जो आपने अभी बात की, इस बात को रिलेट करूंगा मैं गवर्नेंस से। गवर्नेंस। अगर आपके पेरेंट्स की अच्छी गवर्नेंस है, हम्म। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका बच्चा कोई लिमिट क्रॉस करे। यस, देयर आर सर्टेन लिमिट्स एंड बाउंड्रीज, ठीक है। यू डोंट हैव टू क्रॉस दैट। आपने उसको क्रॉस नहीं करना। कुछ ऐसी रिसर्चेज है, आपने बड़ा अच्छा वैलिड क्वेश्चन किया ये। बच्चे जाएं और उस पर देखें कि किस किस चीज को, सिर्फ ये लिख के देखें कि कौन कौन सी चीज बैन है रिसर्च करना। सिर्फ ये इतना अलाउड है कि हम लोग उसको विजिलेंटली पता करना चाह रहे हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिग आउट इनटू दैट, मैं उसमें कूद के जाना नहीं चाह रहा। okay. मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए बैन क्या है। तो लिमिट्स है वहां पर, वो ना करें आप। ठीक है, वो वैसे भी अखलाकी तौर पे भी ठीक नहीं है, उसका इम्पैक्ट बुरा ही है, उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं है। तो मेरी सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज खुदारा अपने बच्चों की गवर्नेंस करें, सोशल मीडिया गवर्नेंस करें, ताकि कम से कम आप ये चेक एंड बैलेंस करें। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से यूज करें। आई डोंट थिंक सो। गुलफाम साहब, जाते जाते एक मैसेज देते हैं बच्चों के पेरेंट्स को कि किस तरह का कंटेंट उनको चूज करना चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए, कोई मैसेज देना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा सारे माँ बाप से, सारे पेरेंट्स से इस वक्त देख रहे हैं, कि जैसे मैंने पहले कहा आपको कि सोशल मीडिया खुदारा बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप अच्छा यूज़ करें। रही बात कंटेंट की, तो सोशल मीडिया पे इस वक्त इतने ट्यूटोरियल्स हैं। अब तो माँ बाप अपने काम के दौरान बच्चे को या बच्ची को उसमें वॉकर में या किसी चीज़ में बिठाकर, अब सॉरी 8-12 साल का बच्चा तो वॉकर में नहीं बैठता, किसी छोटी टेबल पे, कुर्सी, चेयर पे क्यूट सी बिठाकर आप उसको अपने काम के साथ साथ आप उसको ऐसा ट्यूटोरियल लगा दें जिसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकता है। अगर बच्चा 5 से 8 साल की एज ब्रैकेट में है तो कुछ पोएम्स के थ्रू आप उसे ऐसे काउंटिंग है ऐसे, उसके अलावा फिर आपके ये आपके पहाड़ी जमीन उर्दू में बोलते हैं वो हैं आपकी, उसके अलावा और ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पोइम्स के थ्रू आ जाती हैं। ठीक है, इसको कंटेंट जो है आपको इतना अच्छा मिल जाएगा सोशल मीडिया पे बच्चों के हवाले से कि जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज जस्ट वन क्लिक अवे, ये एक क्लिक अवे आपसे दूर है सिर्फ। ठीक है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि गवर्नेंस करे बच्चों के साथ बिठा के, और इसको किसी ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पर आपको ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है आपकी, इसमें स्किल्स से रिलेटेड आपकी पर्सनल ग्रूमिंग से रिलेटेड बच्चों को बताएं कि अपने आप को ग्रूम कैसे करना है। फिर उसके बाद आप बच्चों की हेल्थ के बारे में बताएं, क्योंकि जो 8 से 12 साल के बच्चे हैं, ये 12 से खास तौर पे 17 साल के बच्चे हैं, इनको अपनी फिजिक को लेकर बहुत वो होता है, बिकॉज ये वो आजकल के वो हीरोज को देखते हैं और वो जो बिल्डर्स को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा है जो घर पे ना एक दिन वो गैराज में खड़ा तो वो खाली 2 ईंटें उठा के ऐसे कर रहा था, वो टाइगर श्रॉफ या पता नहीं क्या बनना चाह रहा था। तो बच्चों को उसके बारे में ट्यूटोरियल्स हैं वहां पर, उसके बारे में क्लिप्स हैं कि आपको कौन सी एक्सरसाइज, कैसी एरोबिक्स है। बच्चों की जैसी एज ब्रैकेट है वैसे उसको ट्यूटोरियल्स और वैसी उसको चीजों के क्लिप उनको सेव करके बताएं, बेटा ये देखें, इसकी प्रैक्टिस करें। आया उसका दीनी रुझान है, रिलीजियस्टिक है, तो आप रिलीजियस है तो आप उसको रिलीजन की तरफ ले जाएं। उसको कुछ ऐसी चीजें वहां से दिखाएं, कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करवाएं, ऐसे मेंटोर्स को फॉलो करवाएं जो आपको आपके बच्चे की इस्लाह कर सके। यू डोंट नीड टू पेनिट्रेट, आपको जरूरत नहीं है, किसी मेंटोर को फॉलो करवाएं। द स्मार्टेस्ट वे of using social media and getting it into fruitful thing वो ये है कि आप मेंटोर ढूंढें, रिसोर्सेज ढूंढें। वो रिसोर्स आपके बच्चे को मिल गया, यू आर नॉट पेनिट्रेटिंग, आप हंडिया बना रही हैं, आपका बच्चा उसको ऐसे करके फॉलो कर रहा है और वो चीजों को सीख रहा है। आपको नहीं पता वो किस वक्त जय्यद आलम बन जाए, बहुत बड़ा स्कॉलर बन जाए, मुफक्किर बन जाए। तो खुदा रहे मेरी सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को आखिरी बात बेहतर मेंटोर और रिसोर्सेज ढूंढ के दें। सर बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आप यहाँ आए और हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। कुछ बातें तो मुझे डेफिनेटली नहीं पता थी, आज आपसे पता चली हैं। नाज़रीन, आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।